नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। तो पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बार बार मेरे पास भी आ रहा था और सोशल मीडिया पर काफ़ी घूम रहा है कि भाई अल्लू अर्जुन ने धुरंधर 2 देख ली, महेश बाबू ने भी देख ली, लेकिन प्रभास ने अभी तक क्यों नहीं देखी। आखिर ऐसा क्या कारण था। सच बताऊं तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था, लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है वो सुनकर आप भी बोलोगे मामला अब सीधा नहीं रहा, कुछ बड़ा पक रहा है अंदर ही अंदर। और जिन लोगों को ये खबर रात में मिल गई थी उन्हें तो शायद नींद भी नहीं आई होगी, और जिनको अभी तक नहीं पता उनकी आज सुबह की मैं उनका आज सुबह खास बना रहा हूँ। सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है। आप देखो दोस्तों, धुरंधर 2 को असल में सिर्फ एक देशभक्ति वाले फिल्म समझकर देखोगे तो आप उसका आधा मजा ही ले पाओगे। असल में इस फिल्म की ताकत उसकी डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एक्शन डिज़ाइन, बैकग्राउंड स्कोर, कलर टोन और डायलॉग प्रेजेंटेशन में छिपी हुई है। बहुत लोगों ने इतना कह दिया कि ये पेट्रियाटिक फिल्म है, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्निकल लेवल पर धुरंधर 2 कई फिल्मों से आगे निकल गई है। यही वजह है कि साउथ के कई बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स खुद ये फिल्म देखने पहुंचे, क्योंकि वो समझना चाहते थे कि आखिर आदित्य धर ने ऐसा क्या नया किया है। लेकिन यहाँ तक प्रभास का नाम नहीं आया था और यही सबसे बड़ा सवाल बन गया था। अब जो अपडेट सामने आई है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। प्रभास ने आखिर धुरंधर 2 देख ली, लेकिन अकेले नहीं, उन्होंने ये फिल्म देखी संदीप रेड्डी वांगा के साथ। अब आप खुद सोचो, एक फिल्म एक सिर्फ एक नॉर्मल वॉचिंग सेशन था या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा हुआ है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रभास ने इतनी देर क्यों लगाई फिल्म देखने में। दरअसल वो पिछले काफ़ी समय से अपनी आने वाली फिल्म फौजी के शूट में बिजी थे। एक्शन वाले बड़े बड़े सेट्स पर लगातार शूटिंग चल रही थी। करीब एक हफ्ते पहले ही वो उस शेड्यूल से फ्री हुए हैं और उन्होंने थोड़ी छुट्टियां निकाल दी है। और जैसे ही वो वापस आए हैं उसी के बाद उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा के साथ मिलकर धुरंधर 2 देखी। अब सवाल ये है कि दोनों ने साथ में ही क्यों देखी। देखो दोस्तों, अगर प्रभास की फिल्मोग्राफी उठाकर देखोगे तो उन्होंने लगभग हर जॉनर ट्राई किया है। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी टच भी दिया, यहाँ तक कि हॉरर एलिमेंट भी एक्सप्लोर किया। लेकिन एक चीज़ अभी तक बाकी थी, सच में रॉ और ब्रूटल ए रेटेड एक्शन। हाँ, आपने सालार में एक्शन ज़रूर देखा, लेकिन वो पूरी तरह ए रेटेड कैटेगरी वाला ब्रूटल एक्सपीरियंस नहीं था जैसा एनिमल या धुरंधर जैसी फिल्मों में देखने को मिला है। और अब सिर्फ स्पिरिट को ए रेटिंग के साथ बनाया जा रहा है, तो जाहिर है कि टीम उस लेवल का और उससे ऊपर ले जाने की तैयारी कर रही है। और एक और दिलचस्प बात को समझो, पहले तक लोग मानते थे कि अगर इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर सच में ब्रूटल ए रेटेड सिनेमा बनाना चाहता है तो संदीप रेड्डी वांगा है। लेकिन धुरंधर और उसके सीक्वल के बाद लोग ये कहने लगे आदित्य धर ने भी उस लेवल को टच कर लिया है, शायद कुछ जगहों पर तो उससे आगे भी निकल गए हैं। अब ये बातें सिर्फ हम और आप नहीं करते, ये बातें इंडस्ट्री के अंदर भी पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है वांगा भी इस सब को नोटिस कर रहे होंगे। और जब उनके पास स्टार हो प्रभास जैसा, तो वो वापस नंबर 1 बनने के लिए कुछ बड़ा ज़रूर प्लान कर रहे होंगे। और यही वजह है, मुझे पर्सनली लगता है कि धुरंधर 2 को साथ में देखना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक तरह से रिसर्च सेशन था। कई ऐसे सीन्स होंगे, खासकर ब्रूटल एक्शन वाले, जिन्हें देखकर दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया होगा और इसी के साथ फ़ायदा मिलने वाला है स्पिरिट को। अब एक और दिलचस्प चीज़ देखो, अल्लू अर्जुन की नई फिल्म राका का पोस्टर आ चुका है। महेश बाबू की वाराणसी चर्चा में है। रामायण पहले से ही टॉप पर चल रही है। इन सभी फिल्मों के बीच स्पिरिट अभी थोड़ी शांत नज़र आ रही है, लेकिन इसकी वजह कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अभी तक इसका पहला कंटेंट ही रिलीज़ नहीं हुआ। और याद रखो, पहला कंटेंट ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जैसे एनिमल का प्री टीजर आया था, उसी ने ही पूरी हवा बदल दी थी। तो अब सोचो, जब स्पिरिट का पहला वीडियो आएगा तो किस लेवल का होगा। और एक चीज़ और बताऊं, जिस रात ये शो चला था देर रात का टाइम था, लेकिन जब शो खत्म हुआ तब भी थिएटर के बाहर फैंस सुबह 3 बजे तक खड़े थे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। यही होती है असली स्टारडम। प्रभास की फैन फॉलोइंग अभी भी उस लेवल पर खड़ी है जहां से कोई हिला नहीं सकता। और अब उनके साथ है संदीप रेड्डी वांगा, तो भाई साफ है स्पिरिट कुछ बड़ा करने वाली है। मेरे हिसाब से धुरंधर 2 को साथ में देखना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या सच में स्पिरिट हमें सरप्राइज करने वाली है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।